पाकिस्तान की हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सला ने AIMS के नाम से अपना एडवांस्ड इन्फेंट्री मॉर्टर सिस्टम मुतारिफ कराया है। इस सिस्टम की खास बात यह है कि ये 6 किलोमीटर के फासले पर ऑटोमेटिक मॉर्टर लॉन्चर की बदौलत कई तरह के हार्डन टारगेट्स जैसा कि बंकर्स को भी तबाह करने की सलाहियत रखता है। यह एक हाईली मोबाइल प्लेटफॉर्म के साथ अटैच्ड एडवांस्ड इन्फेंट्री मॉर्टर सिस्टम है जो शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी के फायर करने के बाद अपनी पोजीशन बदलने की सलाहियत रखता है। 120 मिलीमीटर के इस नए एडवांस इन्फेंट्री मॉर्टर सिस्टम को पाकिस्तान की हेम इंडस्ट्रीज टेक्सला की जानिब से इससे पहले पाक आर्मी की जानिब से टेस्टिंग के नताइज के बाद कुछ मॉडिफिकेशंस और एडवांसमेंट्स के बाद मुतारिफ कराया गया है। ये सिस्टम टोटल 120 मिलीमीटर के 40 मॉडर्स को एक वक्त में कैरी करने के साथ मुख्तलिफ जमीनी अदा पर क्विकली दागने की सलाहियत रखता है और ये इन्फेंट्री ट्यूब्स की बैटलफील्ड में न सिर्फ प्रोटेक्शन बल्कि 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर दुश्मन के मुख्तलिफ अदाफ और मूवमेंट को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। फ्रेंड्स, सऊदी अरब की नामवर मीडिया एजेंसी सऊदी गज़ट ने गुज़श्ता रोज एक अहम इंखशाफ किया है। सऊदी गज़ट में छपे आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि नए दफाई मुआहदे के तहत वो अपनी एटमी सलाहियतों को सऊदी अरब तक तौसीह देगा। गो के सऊदी गज़ट एक प्राइवेट सऊदी अरेबियन न्यूज एजेंसी है। ताम सऊदी अरब में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान हालिया तय पाने वाले दिफाई मुआहदे के बाद इस किस्म की खबर खासी अहमियत की हामिल है। नियर फ्यूचर में पहले से सऊदी अरब में पाक फौज के ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट की तादाद में इजाफा देखने को मिल सकता है, जो इस म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत सऊदी अरब के ट्रूप्स की तरबियत और हालिया कोलैबोरेशन के सिलसिले में काम करेंगे। ताम ये तमाम तर खबरें अभी भी गैर सरकारी न्यूज और सोर्सेज से सामने आ रही हैं और अभी तक दोनों सतहों पर ऑफिशियली सतह पर इस म्यूचुअल एग्रीमेंट 2023 और इसमें तय पाने वाले मामलात के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा गया। आपकी इस खबर और इस किस्म के पॉसिबल डेवलपमेंट के बारे में क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। चीन में होने वाले हारिया एयर शो के दौरान J-35A, जो बुनियादी तौर पर चीन के दूसरे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट यानी J-35 का एयरफोर्स स्पेसिफिक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट वर्जन है, इसको एक स्केल मॉडल के साथ शोकेस किया गया है। जबकि इस स्केल मॉडल के साथ J-35A के वेपन्स पैकेज में पहली मर्तबा LD-8A एंटी रेडिएशन मिसाइल को भी डिस्प्ले किया गया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल की एक और खास बात यह है कि इसका साइज बज़ाहिर PL-15 वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल की तरह मालूम होता है और इसका डिजाइन और साइज इस बात की जानिब इशारा करता है कि इसमें इस्तेमाल होने वाला सीकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमिशंस को डिटेक्ट करते हुए इस मिसाइल को होम करके दुश्मन के रडार और दीगर एयर डिफेंस एसेट्स को निशाना बना सकता है। चीन के LD-8 एंटी रेडिएशन मिसाइल को इससे पहले गुज़श्ता बरस के युहाई एयर शो में विंग लॉन्ग एक्स ड्रोन के साथ भी उसके वेपन्स पैकेट के साथ डिस्प्ले किया गया था, जो एक लिहाज से इस बात की तस्दीक है कि ये मिसाइल बज़ाहिर साइज के एतबार से न सिर्फ ड्रोन्स पर कैरी किया जा सकता है बल्कि ये J-35A के इंटरनल वेपन भी हाउस किया जा सकेगा। ख्याल रहे कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो J-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने का ऐलान अब से कुछ अरसा पहले ही कर चुकी है। यकीनी तौर पर इस एयरक्राफ्ट को आने वाले अरसे में इस वेपन पैकेज के साथ ही अक्वायर किया जाएगा, जबकि ये एयरक्राफ्ट न सिर्फ दूर दुश्मन की टेरिटरी के अंदर स्टेट टेक्नोलॉजी की बदौलत पेनिट्रेट करने बल्कि सप्रेशन ऑफ एनी एयर डिफेंस रोल और खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशंस में इस्तेमाल किया जा सकेगा। जहां तक इस किस्म के और फ्यूचर्स के वेपन्स की अफादियत की बात करें तो हम बड़े लंबे अरसे से इस बात की एडवोकेसी करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से तुर्क या चाइनीज साफ्ता वेपन्स की एक्विजिशन की। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों मालिक की जानिब से मुतलका प्लेटफॉर्म के लिए डीवेप किए जाने वाले कई तरह के वेपन्स न सिर्फ फौरी तौर पर पाकिस्तान के लिए दस्तयाब होते हैं बल्कि इन्हें बगैर किसी रुकावट के इन सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट भी किया जा सकता है। अब चाहे इसमें तुर्क या चाइनीज साफ्ता वेपन्स हो या फिर पाकिस्तान के अपने डेवलप किए गए कुछ वेपन्स और सिस्टम्स की इंटीग्रेशन हो। दूसरी जानिब अगर हम इंडिया की सूरत हाल देखें तो गो के उसने रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट अब से तकरीबन 5 साल पहले ही इंडक्ट करना शुरू कर दिए थे। इंडियन सोर्सेज के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के पास आज भी मिट्योरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल मौजूद नहीं है।
जबकि रफाल फाइटर जेट के साथ ना ही कोई एंटी रेडिएशन मिसाइल इंटीग्रेटेड या फ्रांस की जानिब से ऑफर किया जाता है। दूसरी जानिब रफाल फाइटर जेट के साथ इंडिया को अपने वेपन्स की इंटीग्रेशन के हवाले से भी कई चैलेंजेस दरपेश हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान अपने तैयार करदा कई एयर टू ग्राउंड मिनेशन वहीं J-10C और J-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए भी न सिर्फ मौजूदा बल्कि फ्यूचर के कई एडवांस वेपन्स भी न सिर्फ पाकिस्तान के लिए दस्तयाब होंगे बल्कि पाकिस्तान के अपने तैयार करदा और इन मुआलिक के नए वेपन्स भी इन एसेट्स के साथ इंटीग्रेट और इस्तेमाल किए जा सकेंगे। तुर्किया के अंडर डेवलपमेंट कान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने डेवलपमेंट के इब्तदाई मराहिल में एक और फेज में एंटर हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्किया के कान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के दूसरा प्रोटोटाइप इस वक्त सिस्टम इंटीग्रेशन के फेज में एंटर हो गया है, जबकि ये फज दरअसल फाइटर एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स, मिशन कंप्यूटर सेंसर्स और वेपन सिस्टम्स को हार्मोनियसली ऑपरेट करने के काबिल बनाएगा। ख्याल है कि तुर्किया की जानिब से कान कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के टोटल 6 प्रोटोटाइप तैयार किए जाने हैं, जिनमें से इब्तदाई पहले प्रोटोटाइप की एटलीस्ट 2 टेस्ट फ्लाइट्स कंडक्ट की जा चुकी हैं, जबकि दूसरा प्रोटोटाइप भी डेवलपमेंट की एडवांस स्टेजेस पर है। तुर्की की जानिब से इब्तदाई तौर पर इस एयरक्राफ्ट के इब्तदाई ब्लॉक को दरअसल 4.5 जनरेशन कैपेबिलिटीज के साथ डेवलप और इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, जबकि इसमें फुल 5th जनरेशन कैपेबिलिटीज 2030 के ऑनवर्ड दस्तयाब होंगी। ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान किया है कि वो अपनी नेवी के लिए न्यूक्लियर सबमरीन की डेवलपमेंट की गर्ज से तकरीबन $8 अरब खर्च करेगा। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से $8 अरब की लागत से ये एक्सपेंस दरअसल ऑस्ट्रेलिया की लॉन्ग टर्म ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के दरमियान सबमरीन प्रोग्राम से मुताल्लिक इत्तेहाद के हवाले से किया गया है और इस बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ ऑस्ट्रेलिया लोकली न्यूक्लियर सबमरीन शिपयार्ड फैसिलिटी का कयाम अमल में लाएगा। ख्याल रहे कि ऑस्ट्रेलिया और यूएस के साथ मिलकर बड़ी तादाद में न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स अपनी नेवल फोर्सेस में इंडक्ट करने का मंसूबा रखता, जिससे उसे बड़े पैमाने पर न सिर्फ मकामी सतह पर नेवल इंडस्ट्रियल बेस का कयाम अमल में लाना है, बल्कि मौजूदा शिपयार्ड की फैसिलिटीज को भी फर्दर एक्सपैंड करने की जरूरत दरपेश है। रूस की डिफेंस इंडस्ट्री की जानिब से रशियन एयरफोर्स को एक और SU-34 स्ट्राइक फाइटर का बैच डिलीवर कर दिया गया है। ख्याल रहे कि इस साल के दौरान रशियन डिफेंस इंडस्ट्री की जानिब से मरलावार SU-34M फाइटर एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज और SU-35 भी डिलीवर किए जाते रहे, जबकि गालिबन 2 फाइटर एयरक्राफ्ट की बैच की सूरत में SU-34M स्ट्राइक फाइटर का नया बैच भी अब रशियन एयरफोर्स के हवाले किया जा चुका है। रशियन एयरफोर्स की जानिब से हालिया यूक्रेन जंग के दौरान बड़े पैमाने पर SU-34M स्ट्राइक फाइटर्स को मुख्तलिफ मिशंस में कामयाबी से इस्तेमाल किया जाता रहा है और हाल ही में एक अल्जीरियन एयरफोर्स के लिए तैयार किए जाने वाले SU-34 तैयारे को भी स्पॉट किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।